अस्सलाम वालेकुम। सीखो हिकमत में खुशामदीद। अक्सर आपने देखा होगा बहुत सारे बड़े बूढ़े बुजुर्ग सीनियर मर्दो ख़वातीन चंदो एक कदम चलने पे ही सांस फूलना महसूस करते हैं, जिस्म में कमज़ोरी महसूस करते हैं, टांगों में थकान महसूस करते हैं, पैरों में झंझनाहट महसूस करते हैं, ऐसा जैसे किसी ने सुइयां सी चुभा दी हों। इसके साथ सर चकराना, आंखों के आगे अंधेरा आना जैसा महसूस करते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि एक बच्चा जब वो पैदा होता है तो उसके पैर कमज़ोर होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो बड़ा होता है, उसके पाँव मजबूत होते हैं, वो किसी किस्म की टेंशन या स्ट्रेस नहीं लेता, वो हर तरह की टेंशन स्ट्रेस से पाक होता है। इससे उसकी धमनियाँ, उसकी टांगें, उसके पट्टे और नसें आहिस्ता आहिस्ता मजबूत होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन जैसे ही वो जवान होता है, वो दिन भर काम काज अनथक मेहनत करता है और सही पोर्शन, सही डाइट ना लेने की वजह से, सेडेंटरी लाइफस्टाइल अपनाने की वजह से, मॉडर्न लाइफस्टाइल की वजह से, सुस्ती और काहली अपनाने की वजह से उसकी धमनियाँ, नसें और पट्टे दोबारा से कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। जब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती उम्र में बुढ़ापा नज़दीक आना शुरू हो जाता है तो उसके पट्टे, यही नसें और हड्डियां आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं। यही हड्डियां बोन डेंसिटी का शिकार होती हैं, ऑस्टियोप्रोसिस का शिकार होती हैं, मतलब हड्डियों का भुरभुरापन होना शुरू हो जाता है। इन सारे मसाइल से निजात के लिए इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसे सुपर फूड बताने जा रहे हैं जिन सुपर फूड को आप इस्तेमाल करके पट्ठों को, हड्डियों को, नसों को मजबूत बना सकेंगे। ना सिर्फ पट्ठों हड्डियों को मजबूत बना सकेंगे बल्कि बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग जिनको घुटनों में ख़ास तौर पे आर्थराइटिस का मसला हो जाता है, कार्टिलेज घिसना शुरू हो जाता है, ग्रीस कम होना शुरू हो जाती है, डॉक्टर से मशवरा करने के बाद उनको आर्टिफिशियल नी जॉइंट रिप्लेसमेंट रिकमेंड कर दी जाती है। ऐसे मर्दो ख़वातीन अपने घुटनों की कार्टिलेज को भी बढ़ा सकेंगे, ग्रीस को बढ़ा सकेंगे, घुटनों के आर्थराइटिस को कम कर सकेंगे और घुटनों को लुब्रिकेट भी रख सकेंगे, घुटनों की दर्द से निजात हासिल कर सकेंगे। इन सुपर फूड की खासियत ये भी है कि आपके घर में, किचन में अक्सर औकात ये पड़े हुए होते हैं। इनकी अफादियत ना पता होने की वजह से आप इनकी अफादियत को सही तरीके से हासिल नहीं कर पा रहे होते, सही पोर्शन नहीं ले पा रहे होते। तो आइए जान लेते हैं ये 5 सुपर फूड, ऐसी अशिया जिन्हें किंग ऑफ सुपर फूड कहा जाता है। बादाम और अखरोट दिखने में ये दिमाग जैसे दिखाई देते हैं, अखरोट दिमाग जैसा दिखाई देता है। बादाम के बारे में भी यही समझा जाता है कि ये दिमाग को ताकत देने वाला एक सुपर फूड है। हालांकि ये बिल्कुल हकीकत है, लेकिन इसके बरअक्स ये आपके पट्ठों को और नसों को मजबूत बनाने के लिए भी अहम किरदार अदा करता है। इसके साथ साथ अखरोट के अंदर पाए जाने वाले अर्कियात और रोगनियात आपके जिस्म के अंदर पट्ठों को और हड्डियों को मजबूत बनाने के साथ साथ खून के अंदर, हेमोग्लोबिन के अंदर हैरत अंगेज तौर पे इजाफा करता है। बहुत सारे लोग जब अखरोट ख़रीदने जाते हैं तो एक कॉमन मिस्टेक कर देते हैं। अखरोट 2-3 किस्म के होते हैं। एक वो अखरोट होता है जिसको थोड़ा सा उंगलियों पे मसलने से बिल्कुल ड्राई और खुश्क होता है, और एक ऐसा अखरोट जिसको मसलने से रोगन ही रोगन और अर्कियात निकलते हैं। ऐसा अखरोट जिसमें से अर्कियात निकले, अगर आप इस अखरोट का इस्तेमाल करेंगे तो आपके पट्टे और नसें मजबूत होंगी। नसों को लुब्रिकेट रखने के लिए, श्रिंक होने से, सिकुड़ने से बचाने के लिए अखरोट अहम किरदार अदा करते हैं। दिमाग की ताकत के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद हुआ करते हैं। डेमेंशिया, याददाश्त की कमज़ोरी के मसले से, मेमोरी लॉस के मसले से आपको निजात दिलाते हैं। बहुत सारे ऐसे बुज़ुर्ग जो बढ़ती उम्र में अपनी स्किन डिजीज़ में मुब्तला हो जाते हैं, मतलब हाथों का मांस बहुत ज़्यादा ढिलकना शुरू हो जाता है, मांस लटकना शुरू हो जाता है, चेहरे की स्किन ढिलकना शुरू हो जाती है। अगर अखरोट का रोज़ाना मोतदल इस्तेमाल किया जाए तो आपकी स्किन टाइटनिंग के लिए अखरोट अहम किरदार अदा करता है। उसके बरअक्स अगर बादाम का इस्तेमाल किया जाए तो इसके अंदर पाए जाने वाले विटामिन और मिनरल्स, बिलखुसूस विटामिन ई, आपके पट्ठों और हड्डियों को मजबूत बनाता है, याददाश्त को मजबूत बनाता है। जो लोग चीज़ें रख कर भूल जाते हैं, बात करके भूल जाते हैं, उन लोगों के लिए बादाम अहम किरदार अदा करता है। सवाल ये पैदा होता है इन दोनों सुपर फूड को इस्तेमाल कैसे करना है। नाजरीन, बादाम रात को आप तकरीबन 5 से 7 बादाम
एक गिलास पानी में भिगो कर रखेंगे, सुबह उठेंगे इनके छिलके उतार कर इस्तेमाल करेंगे। बहुत सारे लोग छिलकों समेत बादाम को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ऐसा करने से कॉन्स्टिपेशन में बहुत ज़्यादा इजाफा होता है। IBS-C और IBS-D के मसाइल होना शुरू हो जाते हैं, मतलब इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जो कॉन्स्टिपेशन है होना शुरू हो जाती है। या बहुत सारे बुजुर्ग हजरात को तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम डायरिया का मसला होना शुरू हो जाता है, मतलब हल्का हल्का बुखार, हैज़ा, बदहज़मी, अफारा जैसी कैफियत होना शुरू हो जाती है, क्योंकि इस छिलके के अंदर बहुत सारे ऐसे कंपाउंड पाए जाते हैं जो कि आपके बैड बैक्टीरियाज को बढ़ाते हैं या आपके निज़ाम इन्हज़ाम को, मेटाबॉलिज्म को स्लो डाउन कर देते हैं, खुराक को हज़म करने के अमल को स्लो कर देते हैं, जिससे आपकी अंतड़ियों में भी सोजिश आती है, फुजला सही तरीके से रेक्टम के थ्रू पास नहीं हो पाता। लिहाजा बादाम को रात के वक्त भिगो दीजिए, सुबह को छिलके उतार कर ही इस्तेमाल करने से आपको सही पोर्शन मिल सकता है। अखरोट कितने लेने चाहिए? सिर्फ 2 अदद अखरोट आपके लिए काफ़ी होंगे। 2 अदद अखरोट, 5 से 7 बादाम रात को 1 कप या 1 गिलास पानी में भिगो कर रख दीजिए। सुबह उठिए, दोनों चीज़ों को चबा चबा कर अच्छे तरीके से कमो बेश 32 बार आप निगल लीजिए। ऊपर से नीम गर्म गुनगुना पानी पी लीजिए या नीम गर्म गुनगुना कहवा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कहवा ज़ाफ़रान का, दालचीनी, लौंग, अदरक, अजवाइन का या लौंग, अदरक और सूंड का भी हो सकता है। अदरक की जगह सूंड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इलायची भी डाल सकते हैं, लौंग 1 से 3 भी डाल सकते हैं। तो कहवा या ग्रीन टी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नाज़रीन, दूसरा जो अगर इसका टाइम देखा जाए तो दोपहर को 4 से 7 के दरमियान, जब खाना खाने के दोबारा आपको भूख लगती है, ये बेहतरीन वक्त होता है। इसी वक्त में आप फास्टिंग मूड में होते हैं, दोबारा भूख के मूड में होते हैं और इन दोनों सुपर फूड को हजम करने में मैदा अच्छे तरीके से काम करता है। रात को सोने से पहले हरगिज़ इन चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि इससे एसिडिटी, तेज़ाबियत होने का मसला हो सकता है, मुंह में सलाइवा बनने का, बहुत ज़्यादा लुआब बनने का मसला हो सकता है। बहुत सारे बुजुर्ग तो रात को बार बार उठना भी पड़ता है, बार बार उनको यूरिन डिस्टर्ब करता है। इन दोनों चीज़ों को खाना रात के वक्त मुनासिब हरगिज़ नहीं हुआ करता। नंबर 2, हमारा दूसरा जो सुपर फूड है, हल्दी वाला दूध। नाज़रीन, आज के दौर में पूरी दुनिया हल्दी वाले दूध को गोल्डन मिल्क के नाम से जान रही है और इसके हैरत अंगेज तौर पे हासिल होने वाले फ़ायदों को भी मान रही है। और साइंटिफिक रिसर्चेस के मुताबिक, जदीद तहकीकात के मुताबिक, अतिब्बा, हुक्मा और डॉक्टर्स के नज़दीक भी हल्दी वाला दूध बहुत ही मुफीद होता है ऐसे लोगों के लिए जिनके पट्ठे, हड्डियां और नसें आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर हो रहे हैं। बढ़ती उम्र में आपका जिस्म कमज़ोरी की तरफ जा रहा है, आपको असाबी कमज़ोरी हो रही है, पैर आपका साथ छोड़ रहे हैं। पैरों के बारे में आप जानते हैं कि ये आपके जिस्म की इमारत में बुनियाद की मानिंद हुआ करते हैं। अगर पैर कमज़ोर होंगे तो आपके जिस्म का वज़न सही तरीके से आपके पैर बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। पैरों का मजबूत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। पैरों की नसें बढ़ती उम्र में आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं। नाजरीन, हल्दी के अंदर पाया जाने वाला करक्यूमिन कंपाउंड ये आपके इनर इन्फेक्शन को दूर करता है, आपके जिस्म के अंदर हार्मोनल इम्बैलेंसिंग को ठीक करता है, सेल्स की टूट फूट को ठीक करता है। मतलब जितने भी इन्फेक्शंस हैं इनको प्रिपेयर करने में हल्दी अहम किरदार अदा करती है। अगर हल्दी वाले दूध में 2 चुटकी काली मिर्च का पाउडर डाल दिया जाए तो काली मिर्च के अंदर पाए जाने वाला पाइपरीन कंपाउंड हल्दी में पाए जाने वाले करक्यूमिन कंपाउंड के साथ मिलके हल्दी की एब्जॉर्प्शन को 2000 गुना तक बढ़ा देती है। मतलब आपकी हड्डियों के अंदर हल्दी के अंदर पाए जाने वाला करक्यूमिन जो कि आपकी हड्डियों को मजबूत बनाता है, ऑस्टियोप्रोसिस हड्डियों के भुरभुरेपन से आपको महफूज रखता है, ऑस्टियोस्टिनोसिस या बोन डेंसिटी से आपको महफूज रखता है। ऑस्टियोस्टिनोसिस एक ऐसा अर्थराइटिस होता है जो कि आज के दौर में बड़े बूढ़ों को तो आम तौर पे ये होना शुरू हो जाता है, जिससे हड्डियों के जोड़ दर्द होना शुरू हो जाते हैं, इन्फ्लेमेशन और सोजिश होना शुरू हो जाती है। इसलिए आप हल्दी वाला दूध इस्तेमाल करें, थोड़ी सी आप काली मिर्च 2 चुटकी इस्तेमाल करें तो ये आपके तमाम हड्डियों, जोड़ों, पट्ठों और नसों के मसाइल को हल करने के लिए अहम किरदार अदा करेगा। किस वक्त और कितनी मिकदार में इस्तेमाल करना चाहिए? नाजरीन, दूध को इस्तेमाल करने का
एक ही वक्त हुआ करता है, रात को सोने के आधा घंटा पहले आप इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि रात के वक्त बहुत सारे बुज़ुर्गों को डीप स्लीप नहीं आ रही होती। सारा दिन भर थकान और कामकाज करने के बावजूद भी जब वो डीप स्लीप लेने के लिए, गहरी नींद लेने के लिए अपने बिस्तर पर जाते हैं तो वो डीप स्लीप नहीं ले पा रहे होते, बल्कि बार बार करवटें बदल रहे होते हैं और इस तरह जैसे वो बहुत बेजार हो रहे हैं। रात को बार बार उठकर बैठना पड़ता है। हल्दी वाला दूध रात को पीने से आपको डीप स्लीप मिलती है, गहरी नींद मिलती है। जिस्म की थकान दिन भर कामकाज करने के बाद जो आपको हुई होती है ख़त्म हो जाती है। और ख़ास तौर पे हल्दी वाला दूध रात के वक्त आपके दिमाग में, ब्रेन में डोपामिन सेल को प्रोड्यूस करता है। यही डोपामिन सेल जो है आपको हेल्दी रखता है, आपको हैप्पीनेस प्रोवाइड करता है, एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन से आपको महफूज रखता है। जब आपको एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन नहीं होगा तो डेफिनेटली आपको डीप स्लीप और गहरी नींद आसानी से आ सकेगी। इसलिए इसको दूसरे किसी वक्त में पीना बिल्कुल ठीक हरगिज़ नहीं होता। इसको आप सुबह के वक्त भी हरगिज़ नहीं ले सकते। इसको रात के वक्त लेना ही आपके लिए मुनासिब और मौजू हुआ करता है। अब तीसरा हमारा जो सुपर फूड है वो है किशमिश और काली मिर्च। नाज़रीन, किशमिश और काली मिर्च भी ऐसे सुपर फूड्स हैं कि अगर इनको मिलाकर, इनको मुश्तरका तौर पे लिया जाए तो आपके जिस्म के अंदर खून की कमी को तेज़ी से पूरा किया जा सकता है। अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत सारे बुज़ुर्ग हजरात बढ़ती उम्र में विटामिन डी और खून की कमी का शिकार हो जाते हैं। मतलब उनको एनीमिया का मसला हो जाता है, हेमोग्लोबिन कम होना शुरू हो जाते हैं, रेड ब्लड सेल्स गिरना शुरू हो जाते हैं और रिपोर्ट कराने में पता चलता है प्लेटलेट्स बहुत तेज़ी से गिरना शुरू हो चुके हैं। प्लेटलेट्स को, रेड ब्लड सेल्स को, एनीमिया के मसले को दूर करने के लिए किशमिश अहम किरदार अदा करती है, क्योंकि किशमिश के अंदर बहुत सारे ऐसे विटामिन्स और मिनरल्स पाए जाते हैं जो हेमोग्लोबिन की कमी को पूरा करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद हुआ करते हैं। किशमिश ही वो ऐसा सुपर फूड है जो आपकी डायबिटीज़ के मसले को भी कंट्रोल करती है। बहुत सारे मर्दों ख़वातीन का ये मानना है कि किशमिश क्योंकि मीठी होती है, इसलिए मीठी तासीर रखने की वजह से ये डायबिटीज़ वाले लोगों के लिए नुकसानदेह होती है। हालांकि ये एक मिथ पाई जाती है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। याद रखें कि किशमिश वाइट पॉइजन, जिसको हम चीनी कहते हैं, ये हरगिज़ नहीं है जो आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस का बायस बनेगी, बल्कि किशमिश एक ऐसा सुपर फूड है, किंग ऑफ सुपर फूड है कि जो आपको हरगिज़ इंसुलिन रेजिस्टेंस का बायस नहीं बनती, बल्कि इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाती है, खून की मिकदार को बढ़ाती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करती है। आपके खून के अंदर जो ग्लाइसेमिक रेशो है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, इसको भी कंट्रोल करती है। मतलब ग्लूकोज की मिकदार को आपके खून के अंदर मोतदल रखने में किशमिश अहम किरदार अदा करती है। लिहाजा जितने भी डायबिटीज़ पेशेंट्स हैं या शुगर के पेशेंट्स हैं, हेपेटाइटिस के मरीज़ हैं, वो बिला खौफ व ख़तर, बिला झिझक किशमिश का रोज़ाना मोतदल मिकदार में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किशमिश के साथ काली मिर्च को मिला लिया जाए, यहाँ पे किशमिश के साथ काली मिर्च का पाउडर हरगिज़ हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि हम साबुत काली मिर्च इस्तेमाल करेंगे। 3 से 9 अदद काली मिर्च का इस्तेमाल किशमिश के साथ मिलाकर डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा रामबान का काम करता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस को कंट्रोल करने का काम करता है। बल्कि तो काली मिर्च के अंदर पाए जाने वाले थर्मोजेनिक कंपाउंड आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा करने वाले बैक्टीरियाज को किल करता है, पेंक्रियाज को सही तरीके से काम करने की सलाहियत पैदा करता है और सिग्नल्स प्रोवाइड करता है, खून को साफ करता है। दोनों चीज़ों को मिलाकर इस्तेमाल करने से जिन लोगों का खून बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है, खून पतला करने में भी दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करती हैं, मुफीद हुआ करती हैं। किशमिश के साथ काली मिर्च का कम्बिनेशन बनाकर इस्तेमाल करने से खून को साफ़ किया जा सकता है। बहुत सारे मर्दों ख़वातीन, बल्कि बच्चों में भी बिलखुसूस एलर्जी के मसाइल बहुत ज़्यादा होते हैं। गर्मी दाने, रिंकल्स, फ्रैकल्स, पिंपल्स बहुत ज़्यादा निकलते हैं, रेशा पास पड़ना शुरू हो जाती है, ज़ख़म होता है तो सही होने का नाम नहीं लेता। ऐसे लोगों के लिए किशमिश और काली मिर्च मिलाकर इस्तेमाल करने से खून को साफ़ करके जितने भी आपके एलर्जी के मसाइल हैं, एंटी इचिंग के मसाइल हैं, इनको ठीक किया जा सकता है। इस्तेमाल कैसे किया जाए? रोज़ाना मोतदल मिकदार में छोटी मुट्ठी किशमिश, सौंगी जो कि अंगूर को खुश्क करके बनाई गई होती है, यहाँ पे
जो मुनक्का है उसकी बात हरगिज़ नहीं हो रही। मुनक्का काले रंग का होता है, लेकिन यहाँ पे येलोइश जो रेजिन्स हैं, जो किशमिश हैं, उनकी बात की जा रही है। आप छोटी मुट्ठी लेंगे तो आपके कमोबेश 15 से 20 दाने मुट्ठी में आ जाएंगे। 15 से 20 दाने रोज़ाना किशमिश के इस्तेमाल करने से और 5 से 9 अदद काली मिर्च इस्तेमाल करने से आप इन सारे मसाइल से निजात हासिल कर सकते हैं। किशमिश में विटामिन्स और मिनरल्स भी वाफर मकदार में होते हैं, मतलब कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन का तो ये भंडार हुआ करता है। ये आपकी हड्डियों और पट्ठों को मजबूत करने के लिए, नसों को मजबूत करने के लिए अहम किरदार अदा करती है। लिहाजा किशमिश को और काली मिर्च को रोज़ाना इस्तेमाल करके आप पट्ठों, हड्डियों, नसों, जोड़ों के मसाइल से भी निजात हासिल कर सकते हैं। कितनी मिकदार आपको बताया, किशमिश के 15 से 20 दाने और काली मिर्च के 5 से 7 दाने ही आप 9 दाने ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं। किस वक्त में इस्तेमाल करना चाहिए, इन दोनों चीज़ों को स्पेसिफिकली खाली पेट इस्तेमाल करने से आपके तमाम पेट के मसाइल, इंटेस्टाइन को साफ़ करने के लिए, बच्चों के पेट के अंदर कीड़े पड़ जाने के मसाइल से भी निजात मिल सकती है। और पट्ठों, हड्डियों, नसों को मजबूत करने के लिए, मेटाबॉलिज्म को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, निज़ाम इंहज़ाम को बूस्टअप करने के लिए आप रोज़ाना अर्ली मॉर्निंग खाली पेट ही इन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, इनटेक करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। नीम गरम निहार मुँह गुनगुना ऊपर से पानी ले लीजिए, या नीम गरम गुनगुना कहवा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 4, काले चने। नाज़रीन, काले चनों का इस्तेमाल आपको घोड़े जैसी एनर्जी और ताकत दे सकता है। अक्सर आपने एक मिसाल सुनी होगी कि अगर आपको घोड़े जैसी फुर्ती और ताकत चाहिए तो भुने हुए चनों का इस्तेमाल करना चाहिए। यकीनी तौर पे ये मिसाल बिल्कुल सच और ऐन हकीकत है। बहुत सारे बुजुर्ग मर्द व ख़वातीन जिनको बढ़ती उम्र में बोन डेंसिटी का मसला होना शुरू हो जाता है, मतलब हड्डियों का भुरभुरापन, लगता यूँ है कि जैसे हड्डियां खुरना शुरू हो चुकी हैं, हड्डियां कमज़ोर होना शुरू हो चुकी हैं। हल्की सी उंगली लगाने पे उनको हड्डियों में दर्द होना शुरू हो जाती है। आपके साथ भी इस तरह का मसला है तो आप काले चनों को हमारे बताए हुए तरीके के मुताबिक इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। नाज़रीन, आपको काले चने इस्तेमाल करने का अगर सही तरीका आना शुरू हो जाए तो आप हड्डियों के भुरभुरेपन से या पट्ठों की कमज़ोरी से तेज़ी से निजात हासिल कर सकते हैं। काले चने को इस्तेमाल कैसे किया जाए? नाज़रीन, काले चने को अगर आप हड्डियों की कमज़ोरी, पट्ठों की कमज़ोरी, नसों की कमज़ोरी को दूर करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप भुने हुए चनों का इस्तेमाल करेंगे। भीगे हुए चने हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपका मेटाबॉलिज्म कमज़ोर है, आपको मैदे के मसाइल हैं, आपका मैदा बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, खुराक हज़म नहीं कर रहा, या आपको IBS के प्रॉब्लम है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के मसाइल हैं, गैस्ट्रोलिक इश्यूज़ हैं, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हैं, बहुत ज़्यादा गैस बनती है, इस तरह के मसाइल के अंदर आप भुने हुए चने हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे। बहुत सारे लोगों को ब्लॉटिंग का, गैस का बहुत ज़्यादा मसला रहता है। भुने हुए चने ये आपको CKD का, फैटी लीवर का मसला पैदा कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको इन सारे मसाइल का सामना है तो आप चनों को भिगो कर इस्तेमाल करेंगे। किस तरह से इस्तेमाल करने चाहिए? अगर आपको मैदे के लिए, IBS के प्रॉब्लम के लिए, ब्लोटिंग के लिए चने इस्तेमाल करने हैं तो आप 24 से 48 घंटे तक काले चने को भिगो देंगे। इतनी मिकदार में हम चनों को भिगोएंगे। तकरीबन 100 ग्राम काले चने आप 1 कप पानी के अंदर भिगो देंगे और 24 से 48 घंटे तक इनको भिगोएंगे। उसके बाद आप इनको चबा कर रोज़ाना निहार मुँह अर्ली मॉर्निंग खाली पेट इस्तेमाल करेंगे। ऊपर से नीम गर्म गुनगुना पानी इस्तेमाल करेंगे या नीम गर्म गुनगुना कहवा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रीन टी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध का इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करना, वरना ये आपको एसिडिटी और तेज़ाबियत पैदा करेगा। नंबर 2, जो भीगे हुए चने हैं इनको और किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है? इनको हड्डियों को मजबूत करने के लिए, कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन के लिए इसको चना चाट के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। नंबर 3, इसको सालन के तौर पे भी, हंडिया के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। पुदीना, अदरक, अनारदाना, लहसुन की चटनी बनाकर इन भीगे हुए चने को ऊपर डाल के मिक्स करके भी इस्तेमाल किया जा सकता है। दोपहर को सैलड के तौर पे भी, सैलड में शामिल करके भी इस्तेमाल किया जा सकता है। खाने के फ़ौरन बाद हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे, या आप ऊपर से आप ठंडा या इस तरह का कोई भी दूध या इस तरह का कोई मशरूब इस्तेमाल नहीं करेंगे मांस वाय नीम गर्म पानी के, तो आपको चनों की बहुत ज़्यादा
अफादियत हासिल होगी और इनके अंदर पाए जाने वाले विटामिन और मिनरल्स आपको भरपूर मिकदार में हासिल हो सकेंगे। चनों के अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, कॉपर वाफर मिकदार में होता है, जो आपकी हड्डियों को मजबूत करता है, पट्ठों को मजबूत करता है और साथ ही साथ आपके खून को भी सर्कुलाइज करने में अहम किरदार अदा करता है। नंबर 5, गुड़ और काले तिल का इस्तेमाल करने से आप अपनी हड्डियों को और पट्ठों को हैरत अंगेज तरीके से मजबूत बना सकते हैं, क्योंकि काले तिल के अंदर बहुत सारे ऐसे विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं। मिसाल के तौर पे कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, कॉपर का तो ये भंडार हुआ करता है। जब आपको हड्डियों की कमज़ोरी, पट्ठों की कमज़ोरी का सामना हो तो फौरी तौर पे आप दूध इस्तेमाल करते हैं। आप यूँ समझते हैं कि दूध इस्तेमाल करने से आपको कैल्शियम वाफर मिकदार में मिलता है, हड्डियाँ मजबूत होती हैं। हालांकि इसके बरअक्स अगर आप काले तिल का इस्तेमाल करते हैं या सफ़ेद तिल का, सेसमी सीड का इस्तेमाल करते हैं, तो कैल्शियम दूध की निस्बत आपको 1000 गुना तक ज़्यादा मिल सकता है। क्योंकि अगर 100 मिली दूध लिया जाए तो इसके अंदर सिर्फ 100 से 150 मिली ही आपको कैल्शियम मिल सकता है। लेकिन जैसे ही आप काले तिल का 100 मिली इस्तेमाल करेंगे तो आपको 100 ग्राम काले तिल के अंदर 1200 से 1250 तक जो है कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन मिल सकती है। अब नाजरीन, काले तिल को इस्तेमाल करने से आप हड्डियों के भुरभुरेपन से, पट्ठों की कमज़ोरी से और नसों की कमज़ोर होने या श्रिंक होने के मसले से खुद को बचा सकते हैं। इसके साथ ही साथ बहुत सारे बुज़ुर्गों के पैरों में जो झंझनाहट होती है, ये नसों की कमज़ोरी की ही वजह से होती है। और ख़ास तौर पे मैग्नीशियम एक ऐसा मिनरल होता है जिसकी कमज़ोरी की वजह से पैरों की धमनियाँ और नसें कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं। काले तिल के इस्तेमाल से मैग्नीशियम की वाफर मिकदार आपके पैरों की नसों को मिलती है, जिससे आपके पैर मजबूत होते हैं। आप सही तरीके से रोज़मर्रा के कामकाज करने के काबिल होते हैं। इसके साथ अगर गुड़ को शामिल कर लिया जाए तो गुड़ आपकी नसों के अंदर, रगों के अंदर खून की मिकदार को बढ़ाता है, हेमोग्लोबिन की कमी को पूरा करता है, एनीमिया के मसले से आपको निजात दिलाता है। साथ ही साथ एज़दमा और दमे के अमराज में भी गुड़ बहुत ही ज़्यादा मुफीद हुआ करता है। बदलते मौसम में, गर्मियों से जब आप सर्दियों में कन्वर्ट हो रहे होते हैं तो गुड़ और तिल के जो लड्डू हुआ करते हैं, इनको मिलाकर बनाकर इस्तेमाल करने से एज़दमा, दमा, पट्ठों की कमज़ोरी, जिस्मानी कमज़ोरी, असाबी कमज़ोरी से हैरत अंगेज़ तौर पर निजात हासिल की जा सकती है। अपनी नज़र को भी तेज़ किया जा सकता है, याददाश्त और मेमोरी लॉस के मसले से भी निजात हासिल की जा सकती है। किस वक्त में इस्तेमाल किए जाएँ? नाज़रीन, याद रखिए कि इनको भी आप निहार मुँह अर्ली मॉर्निंग इस्तेमाल करेंगे या फास्टिंग में इस्तेमाल करेंगे, ऐसे वक्त में जब खाना खाए हुए 3 से 4 घंटे गुजर चुके हों। तो गुड़ और तिल के लड्डू को इस्तेमाल करके आप इन सारे मसाइल से निजात हासिल कर सकते हैं। वीडियो के इस हिस्से में मुख्तसरन समझ लेते हैं कि कौन कौन सी मिस्टेक्स आपको हरगिज़ नहीं करना होती, प्रिकॉशंस किन किन को आपने फॉलो करना होता है। बाहर के बाज़ारी खाने, तली, ठंडी, खट्टी, मीठी चीज़ों से आपने बिल्कुल परहेज़ करना होता है। पिज़्ज़ा, बर्गर, शवारमा, जंक फूड हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करने होते, क्योंकि इनमें कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। प्रोटीन, कोलेजन बिल्कुल भी नहीं होती, जिससे आपके पट्ठे और नसें कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं। वक्ती तौर पे, आर्जी तौर पे आपका पेट तो भर जाता है, फुल हो जाता है, भूख ख़त्म हो जाती है, लेकिन आपके पट्ठों को और नसों को जो पोर्शन चाहिए होता है, जो खुराक के अंदर विटामिन और मिनरल चाहिए होते हैं, वो इन जंक फूड से आपको हरगिज़ नहीं मिल पा रहे होते और आप देखते ही देखते कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। और बाज़ औक़ात तो बहुत सारी ख़वातीन को हार्मोनल इम्बैलेंसिंग का मसला और बहुत सारे मर्द हजरात को तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन और बहुत सारे मर्द हजरात को प्रोस्टेट ग्लैंड का सामना करना पड़ता है। टेस्टोस्टेरोन कम होना शुरू हो जाते हैं और कमज़ोरी का सामना करना पड़ता है। फिर आप तरह तरह की अद्वियात खाते हैं, जिसमें एंटीबायोटिक, स्टीराइड और सप्लीमेंट्री अद्वियात शामिल होते हैं। क्या ही अच्छा हो कि आप इन 5 कम्बिनेशन के साथ सुपर फूड को इस्तेमाल करके अपनी खुराक का हिस्सा बना के आप दवाई के तौर पे इस्तेमाल करके इन सारी बीमारियों का इलाज करें, तो आपको बुढ़ापे के अंदर भी जवानी जैसी ताकत लुटा सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। नाजरीन, सीखो हिकमत के इस YouTube चैनल को बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करके
फैमिली का हिस्सा बन जाइए और ऐसे लोगों के साथ ज़रूर ऐसी वीडियोस को शेयर किया करें जिनके साथ रोज़ाना की बुनियाद पे इस तरह के मसाइल चल रहे होते हैं, ताकि आपके लिए सदका जारिया हो सके। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। बात करना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिए, हमारी टीम आपके हर बात का जवाब, हर मैसेज का रिप्लाई ज़रूर करते हैं। अगर वैसे आप किसी बात के बारे में, किसी प्रॉब्लम के बारे में मशवरा करना चाहते हैं तो कंसल्टेशन नंबर पे आप कॉल करके ऑनलाइन कंसल्टेशन अपॉइंटमेंट बुक करवा के हमसे बात कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।